अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आपके क्वेश्चन के साथ फिर से हाज़िर हो गई हूँ। अभी जो सवाल है उसमें ये है कि अगर आर्डर में देर सवेर हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होता, और ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है, डिवाइस साथ लेके जाओ, इस तरह का क्वेश्चन किसी ने किया था। तो देखें, ऑर्डर में देर सवेर बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये है कि आपको चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, और मतलब पहले से आप मेंटली आप रेडी हो तो तभी आप काम कर सकते हैं और चीज़ें प्रिपेयर करके, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा होता है और उसी में आपको वो ऑर्डर प्रिपेयर करके देना होता है। थोड़े बहुत टाइम से देर सवेर होने से कुछ नहीं होता, जैसे 2-4 मिनट अगर ऊपर नीचे हो गए हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा देर लेट करती हैं ऑर्डर को देने में और ज़्यादा टाइम लगाती हैं, फिर ये होता है कि वो आपको पेनल्टी डालते हैं। और आपका वही बात है, एरिया श्रिंक, ये हमारी जो सज़ा है ना फूड पांडा की तरफ से, वो सबसे बड़ी वो यही हमें धमकी दे देते हैं जी कि आपका एरिया श्रिंक हो जाएगा। तो ठीक है भाई, मैं भी कहती हूँ ठीक है भाई, कर लें भाई, अब क्या कर सकते हैं, हम इंसान ही हैं। एक इंसान अकेला जब ऑर्डर बना रहा है तो वो ज़ाहिरी बात है, उसमें सम टाइम भी लग जाता है, गैस का इशू हो जाता है। तो अगर जेन्युइन इशू है तो फिर तो कोई मतलब मसला नहीं है, लेकिन अगर आप जानबूझ के मतलब सुस्ती कर रही हैं तो वो फिर गलत बात होगी। आप कोशिश करें कि अपना टाइम ऑर्डर जो है वो टाइमली आप राइडर को हवाले करें, राइडर को डिलीवर करें। सम टाइम होता है कि हमने ऑर्डर बना के रखा होता है, राइडर आधा आधा घंटा नहीं राइडर असाइन होते, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती, हमने बना के अपना रेडी टू गो किया होता है। उसमें ये है कि राइडर की गलती होती है, उसमें मतलब उनके राइडर उनके पास नहीं होती हैं, उस वजह से वो होता है, तो उस पर वो मेरा ख्याल है नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा लेट हो जाए तो उस पर वो मतलब थोड़ा सा यानी यही बात है कि एरिया वगैरह श्रिंक कर देते हैं। और डिवाइस को हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आप बाहर जा रही हैं तो वहाँ तो नहीं हम लेके जाते हैं। हाँ, घर में मैं भी मूव करती रहती हूँ, बेडरूम में गई हूँ तो वहाँ जाके रख लिया, किचन में आई हूँ तो किचन में रख लिया, जहाँ बैठी हूँ वहाँ, अगर लाउंज में बैठी हूँ तो वहाँ पास रखी होती है मैंने। वो सिर्फ इस वजह से कि उठ के जाना पड़ेगा, सामने ऑर्डर आ रहा हो, पता लग जाए, वही बंदा उसको एक्सेप्ट कर ले, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज़ वही बात है, ऑन ऑफ करके आप जा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, और जितने घंटे आपने काम करने के लिए मतलब रखे हुए हैं कि भाई मुझे यहाँ से लेके 10 से लेके रात 10 बजे तक काम करना है, तो वाकई में आप मेंटली जो है वो अलर्ट रहते हो। आपके जहन में होता है कभी भी, क्योंकि कभी भी ऑर्डर आ सकता है, ये इसमें कोई टाइमिंग भी नहीं है ना कि भाई ये टाइम पे आना है, ये टाइम पे नहीं आना। आप सोने जाओ, अभी आंख बंद भी ना करो, ऑर्डर आ जाता है। और बाज़ दफ़ा आप 2-2 घंटे अगर ऐसे ही बैठे हो फजूल में ही, मतलब बैठ के वेट कर रहे हो कि शायद ऑर्डर ना आ जाए, शायद ऑर्डर ना आ जाए, तो ऑर्डर नहीं आता। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बैठी रहूँ तो ऑर्डर नहीं आता। मैं जैसे ही जाती हूँ कि भाई ठीक है, नहीं ऑर्डर आ रहा, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, लेट जाती हूँ, और लेटने के बाद जैसे ही आंखें बंद होती हैं उधर बीप बज जाती है ऑर्डर की, और मैं कहती हूँ देखा, मुझे पता था मैंने लेटना है और ऑर्डर आ जाना है। तो ये इस तरह का वाकई इसमें काम है कि इसको थोड़ा सा जो है हमें जो है ना अलर्ट रहना पड़ता है, और थोड़ा हम डिस्टर्ब भी होते हैं इन चीज़ों से। लेकिन हमारा काम है, हमारी मजबूरी है कि हमने काम करना है, और काम है तो वो करना ही है। फिर वो तो कोई भी काम हो, हम लोग जैसे भी करना पड़े, जैसे भी हालात हो, हमें करना ही पड़ता है। अब किसी ने मेरी वीडियो पे जैसे कमेंट किया जी कि आप बहुत स्लो हैं, एक ने तो लिखा डैम स्लो और एक ने लिखा आप बहुत स्लो हैं। तो हो सकता है आपको लगता होगा आप इससे ज़्यादा तेज़ काम करती होंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, स्लो है या फास्ट है, लेकिन मैं ऐसे ही काम करती हूँ, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन ये है कि जब कभी वीडियो बना रही होती हूँ, आपको पता है कि आपका ध्यान जो है वो वीडियो की तरफ भी होता है और साथ में आपने काम भी करना होता है, तो उसमें शायद हो जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप काम करती हैं तो आपको खुद भी आइडिया होगा, हो सकता है आप हमसे फास्ट काम करती होंगी। लेकिन ये है कि अगर आप काम नहीं करती हैं और आप वैसे मेरी वीडियो देख के बात कर रही हैं, तो प्लीज़ आप एक दफ़ा ये काम करके देखिए, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग स्लो काम करते हैं या फास्ट काम करते हैं। उसे क्या कहते हैं कि एक एक टाइम में 2-2 3-3 ऑर्डर्स को 20-25 मिनट में बना के देना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी मुख्तलिफ आइटम के साथ। ये भी नहीं है कि एक ही आइटम को आप बना रहे हैं। मेरे पास जैसे अगर 5 बर्नर हैं तो सम टाइम मेरे पांचों बर्नर्स पे कोई ना कोई चीज़ रखी होती है, किसी पे चाय, किसी पे अंडा, किसी पे पराठा बन रहा होता है, किसी पे ऑमलेट मतलब बना रही होती हूँ। तो एक टाइम पे इतने चूल्हों पे काम करना कोई आसान काम नहीं होता, आपको अगर मैं स्लो लगी हूँ तो। बाकी ये आपका अपना ओपिनियन है, इस पर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है मैं स्लो ही होंगी। अब सवाल ये है कि जी कि अगर हम ऑर्डर डिक्लाइन करते हैं तो उस पर चार्जेस पड़ते हैं? जी बिल्कुल पड़ते हैं।
डिक्लाइन मीन्स कि आपने ऑर्डर कैंसिल किया है, चाहे वो वजह कोई भी हो, आपके पास आइटम नहीं है या कुछ इस तरह की वजह हैं, तो आपको उन्होंने 200 रुपया पेनल्टी उस ऑर्डर पे डाल देनी है, वो आपके पैसों में से काटेंगे। कोशिश किया करें कि चीज़ें वही आप रखें जो आपके पास अवेलेबल हैं, और जो अनअवेलेबल चीज़ें हैं वो उनको फ़ौरन अनअवेलेबल किया करें। जैसे ही आपका, जैसे लास्ट एक बॉक्स है उसका आपको ऑर्डर आया, तो वो ऑर्डर बनाने से पहले आप जाके उसको अनअवेलेबल किया करें, क्योंकि सम टाइम अगर आप एक ऑर्डर बनाने में लगी हुई हैं, उतनी देर में आपको दूसरा ऑर्डर भी उसी चीज़ का आ सकता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि जब मेरे पास लास्ट बॉक्स होता है तब मैं पहले उसको अनअवेलेबल करती हूँ और फिर मैं ऑर्डर रेडी करती हूँ, तो आपको ऑर्डर डिक्लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मतलब जैसे चीज़ अवेलेबल नहीं है तो लाजमी बात है आपको डिक्लाइन करना पड़ेगा। हाँ, इस सूरत में कि डिक्लाइन आप करें कि जब आप यानी जैसे आपको फ़र्ज़ करें कि 2 आइटम आ गई हैं, 3 आइटम है और उसमें से एक आइटम आपके पास नहीं है, तो आप उसको टिक करके उसको वहाँ से हटा सकती हैं और बाकी ऑर्डर अपना बना के दे सकती हैं, क्योंकि कस्टमर ने ऑप्शन दी होती है कि अगर इसमें से मुझे बाज़ कस्टमर ने ये ऑप्शन दी होती है कि जी मुझे मेरा फुल ऑर्डर चाहिए, जो भी उन्होंने ऑर्डर किया होता है, यानी वो पीछे जो उनके सिस्टम में होता है उसमें वो उन्होंने लगाया होता है टिक। और बाज़ जो है उन्होंने ये किया होता है कि भाई इसमें से हमें जो भी चीज़ अवेलेबल हो, अगर कोई चीज़ नहीं भी अवेलेबल तो फिर भी हमें ऑर्डर आए। उस सूरत में ये आप कर सकती हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आप टिक लगा के डिक्लाइन कर दें, और जो आपका बाकी ऑर्डर है वो आप बना के कस्टमर के हवाले कर दें। उससे फिर कुछ नहीं होता, ना वो कोई पेनल्टी डालते हैं ना कुछ आपको सज़ा देते हैं। उसमें यही होता है कि वो मतलब आपको ये ज़रूर कॉल करके कहेंगे कि मैम आप इसको ऑफ़ कर दें, यानी आपके पास चीज़ नहीं है तो आपने उसको क्यों अवेलेबल पे रखा हुआ है। तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको अवेलेबल करें, जो नहीं हैं प्लीज़ उनको मेक श्योर किया करें। बल्कि सुबह उठने से पहले आप अपनी डिवाइस में अपना मेन्यू में चेक किया करें कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं लगी हुई है कि जो हमारे पास बैकअप पे नहीं है और हमारी अवेलेबल रह गई है। बाज़ दफ़ा भूल जाता है। मैंने आपको जैसे किसी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि मुझे भी एक आलू बैंगन का ऑर्डर कस्टमर करना चाह रहा था, वो मेरा मतलब मेरे पास व्हाट्सएप पे था, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मैंने ऑर्डर करना है और मुझे इसके साथ आप ये चीज़ें भी ऑन कर दें, जैसे चटनी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो मेरी ऑन नहीं थी, अगर अवेलेबल हैं तो उनको भी ऑन करें, मैं ऑर्डर करना चाहता हूँ ना। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई मेरे पास तो है ही नहीं है। कहता नहीं आपके मेन्यू में है। और जब मैंने वाकई जाके मेन्यू चेक किया तो उसमें वो अवेलेबल में था। और मैंने उससे सॉरी किया और फ़ौरन मैंने उसको अनअवेलेबल किया। मैं कहा सॉरी भाई, कल मैंने शायद ये ऑर्डर दिया है, मैं करना भूल गई थी। तो चलें, वो तो मेरा रेगुलर कस्टमर था, उसने पूछ लिया, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं पता कि आपके पास चीज़ है या नहीं है। तो वो तो लाजमी बात है, आपका मेन्यू देख के आपको ऑर्डर करेंगे और फिर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो ज़ाहिरी बात है आपको फिर मुश्किल होगी, आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा और आपको वो वही बात है कि फिर चार्जेस पड़ेंगे। तो ये प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ही आप अपना उसमें मेन्यू में शो करें। अच्छा जी, अगेन वही सवाल आया कि लेट हो जाए तो मसला तो नहीं है, तो वो मैंने काफ़ी डिटेल में जो बता दी है कि क्या मसला हो सकता है। अब एक ने क्वेश्चन किया जी, जो उनकी मैनेजर हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप मेन्यू में कोई भी चीज़ बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैसे हो सकता है जी कि हमारे पास चीज़ ही नहीं है और हम इसको अवेलेबल रख लें? ये तो सोचने वाली बात है ना। हाँ, वो आपको ये ज़रूर फोर्स करते हैं कि आपने जो डील्स वगैरह वो आपको बना के देते हैं, तो वो ये कहते हैं जी मैम आपने डील्स ऑन रखनी है, आपने डील्स को ऑफ़ नहीं करना, आपने यूँ नहीं करना। वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं, मुझे भी वो कह रहे होते हैं मैम हमने ये डीलें लगा दी हैं, आपने इनको ऑन रखना है, आपने इनको ऑफ़ नहीं रखना, ये वो सेल होगी, सारा कुछ वो करते हैं। मैं उनकी सारी सुनती हूँ, यस यस करती हूँ, जी ठीक है भाई, ठीक है जी जी, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द टॉक क्या होता है कि मैं जो मुझे सही लग रहा होता है, जो मुझे सूट कर रहा होता है, मैं वो ही करती हूँ। ठीक है, उन्होंने डील्स बना दी, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस भी लगा दिए, डील बना के आपको दे दी। अब मैं देख रही हूँ कि मुझे इस डील में फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा मेरा नुकसान ही होना है। ये डील अगर मैं ऑन करती हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं उसे ऑन रखूँगी? मैं कभी भी उसे ऑन नहीं करती हूँ। हाँ, जो डील्स मुझे सूट करती हैं अगर वो बना के देते हैं, अव्वल तो मैं हम लोग खुद भी बना सकते हैं अपनी डील्स, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो उन्होंने डील्स हमें बना के दी हैं वो मुझे सूट कर रही हैं, वो मेरी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं उनको ज़रूर ऑन रखूँगी। मैं फिर तो बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। लेकिन जब वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, वो मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे आप फोर्सफुली मुझे कह सकते हैं कि इसे ऑन करें?
और जब कभी ऐसी डील्स की बात होती है वो पहले हमसे पूछते हैं कि मैम आप अपने मेन्यू आइटम में से बताएं कि आप कौन सी आइटम की पे डील लगा दें हम आपकी, या उस तरह से। तो मैं उनको फिर उसमें से वो सजेस्ट करती हूँ कि जो यानी समझें कि हर वक्त मेरे पास मौजूद होती है। ये नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ उठा के दे देती हूँ जो कि मैं 8 दिन बाद बनाती हूँ या 4 दिन बाद बनाती हूँ, या मैं उसे बार बार रीफ़िल नहीं कर सकती और मैं वो डील बना के लगा लूँ, तो लाजमी बात है वो मुझे बंद करनी पड़ेगी। डील्स के लिए सिंपल आपने ये चीज़ को देखना है, अपनी नज़र में रखना है कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आप हर वक्त अवेलेबल रख सकती हैं या आप रीफ़िल आसानी से कर सकती हैं। अब जैसे उन्होंने मेरी डील लगाई हुई है, मैंने कहा ठीक है आप पराठे अंडे पे डील लगा दें, ऑमलेट पराठे पे डील लगा दें, क्योंकि वो सारा दिन आटा अंडे पड़े ही होते हैं। इस तरह की चीज़ों पे मैं डील लगवाती हूँ। मैं ऐसी चीज़ों पे कभी भी डील नहीं लगवाती हूँ जो कि मुझे पता हो कि मेरे पास शॉर्ट हैं या मुझे लानी पड़ेंगी या मुझे लाने में रखने में मुश्किल होती है, तो मैं ऐसी डील्स लेती ही नहीं हूँ। अगर वो लगा भी देते हैं कुछ ऐसी डील्स अपनी तरफ से बना के, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि मैं उन डील को ऑन ही नहीं करती। साफ़ सी बात है, मैं बिल्कुल भी ऑन नहीं करती जो डीलें मुझे सूट ना करें। अगर मुझे उनके प्राइस सूट नहीं कर रहे होते तो मैं जाके प्राइस भी चेंज कर लेती हूँ, प्राइस चेंज करके मैं उनको ऑन कर लेती हूँ। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि उनके प्राइस उन्होंने ठीक नहीं लगाए हैं, कम लगाए हैं, तो मैं फिर उनको प्राइस को ठीक करके उसके बाद वो डील ऑन कर लेती हूँ। तो डील्स में आपने ख़ुद ध्यान रखना है, अपनी डील्स आप बल्कि ख़ुद बनाया करें बैठ के। और डील्स में कोई इतना ज़्यादा हमने मार्जिन नहीं देना होता है, ज़ाहिर बात है हमने अपना नुकसान नहीं करना। आप जब डील्स बना रहे हैं तो आप बिल्कुल अपना उसी हिसाब से बनाएं। अब जैसे मेरे एक नॉर्मल अंडा पराठा लगा हुआ है, मैं डील में बहुत होगा तो 5-10 रुपये उसमें से कम करके एज अ डील उसको लगा दूँगी, वो डील कैटेगरी में डाल दूँगी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने जो है अपनी डील्स को जो है वो देखना है, उनको लगाना है, हटाना है, वो सारी आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। वो ज़रूर हमें कुछ बातों पे फ़ोर्स करते हैं, कहते भी हैं, हम सुन सुन आप भी सुन लिया करें, लेकिन करें वही जो आपको सूट करता है, जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक है, जो आपको नुकसान नहीं है जिस चीज़ से, वो काम आप ज़रूर करें। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें आपको नुकसान हो रहा है या आपको ये सूट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल आप उसको ना कर सकती हैं। वो फ़ोर्सफुली आपसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। काम आपने करना है, चीज़ें हमने रखनी है। वही बात है जो मैंने स्टार्टिंग में की है कि जब हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं है तो हम कैसे उसको अवेलेबल कर सकते हैं, कैसे हम उसे ऑफ़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल उसको ऑफ़ कर सकते हैं। बाकी ये है कि मेन्यू के हवाले से भी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ जाके मतलब हम उनको प्राइस चेंज करें, कहाँ जाके हम नई आइटम्स डाल सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मेन्यू आइटम कैसे ऐड करनी है। असल में उसके लिए 2 मोबाइल चाहिए, मेरे पास एक मोबाइल है और उसकी इसलिए मैं उस पर बना नहीं सक रही हूँ अभी वीडियो। तो अभी जैसे मेरे पास अवेलेबल होगी सहूलत, तो मैं ज़रूर अगेन इस पे एक वीडियो बना लूँगी कि मेन्यू आइटम कैसे ऐड करते हैं और कैसे उनको प्राइस आप चेंज करती हैं। क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उस वक्त वो उस ऐप में थोड़ा सा इशू आया हुआ था और वो ठीक तरह से ओपन नहीं हो रहा था कि मैं ठीक तरह से बता सकूं। लेकिन फिर भी मैंने समझाया हुआ है उसमें कि कहाँ जाके आपने आइटम्स को डालना है और कहाँ जाके प्राइस वगैरह आपने चेंज करने हैं। तो प्लीज़ आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख लूँगी ताकि आप लोगों को वो देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और जो चीज़ें के पूछा हुआ है कि अवेलेबल अनअवेलेबल कहाँ से करते हैं, तो वो आपकी जो डिवाइस है उसमें जब आप मेन्यू में जाते हैं और मेन्यू में जाके ये इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि मेन्यू में जाके आप वहाँ से अपनी आइटम को क्लिक करते हैं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि ये आपने अनअवेलेबल करना है या अवेलेबल करना है, तो आप वहाँ से उसको आसानी से अवेलेबल अनअवेलेबल कर सकते हैं। आपने अपनी जो आपकी जो भी डिवाइस है उसके मेन्यू में आपने जाना है। जो ऊपर 3 लाइंस बनी होती हैं उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज खुलता है जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं, टुडे ऑर्डर, आपकी परफॉर्मेंस और इस तरह की चीज़ें। वहाँ पे मेन्यू ऑप्शन होता है, वो मेन्यू ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू आपके सामने आ जाएगा और उस मेन्यू में जाके आपने जौन सी चीज़ भी अवेलेबल या अनअवेलेबल करनी है आप इजीली उसको ओपन करेंगी। ओपन करने के बाद आपकी मर्ज़ी है आप उसे अवेलेबल कर रही हैं या उसको अनअवेलेबल कर रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। एक बिल्कुल होता है कि आप इनडेफिनेटली उसको अनअवेलेबल कर देती हैं कि भाई आपको नहीं पता कि वो चीज़ आपके पास कब आनी है और आप उसको अवेलेबल करेंगी, इसलिए उसको आप हमेशा के लिए समझे बंद कर देती हैं।
एक ऑप्शन आती है कि उसको फ़र्ज़ करें आपने एक चीज़ है जो आपको है कि अभी आज ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं कल इसको फिर से रीफ़िल मुझे करना है और मैं बना लूँगी शाम तक या कल दोबारा मेरी मेन्यू में ये चीज़ होगी, तो उसको आप एक दिन के लिए अनअवेलेबल कर सकते हैं। वो रात 12 बजे के बाद जाके ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू में अवेलेबल हो जाती है चीज़। क्योंकि 12 बजे से पहले मतलब 12 बजे तक हम अपना रेस्टोरेंट भी क्लोज़ कर चुके होते हैं, तो उसके बाद 12 बजे के बाद वो आपकी चीज़ दोबारा से अवेलेबल शो होना शुरू हो जाती है। और एक अभी जो न्यू ऑप्शन आई है वो ये आई है कि उसमें उन्होंने वो दिन भी दिए हुए हैं कि आप ये भी कर सकती हैं कि किस किस दिन आपकी चीज़ जो है वो अवेलेबल होगी या अनअवेलेबल होगी, वो उसका भी ऑप्शन आपके पास है। तो वो आप सिंपल अपने मेन्यू में जाके कर सकती हैं। अगर आप डिवाइस पे नहीं कर सक रही हैं तो आप जो उन्होंने आपको रेस्टोरेंट पोर्टल दिया हुआ है आप उस पर जाके वहाँ से भी अपनी चीज़ों को अवेलेबल और मेन्यू में जाके अपनी चीज़ों को अवेलेबल और अनअवेलेबल वहाँ से भी कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो मेन्यू जो जैसे मतलब आइटम कैसे डालते हैं, प्राइस कैसे चेंज करते हैं, मैं कोशिश करूँगी मेरी बेटी अगर आती है तो मैं उसका मोबाइल लेके तो ये कोशिश करूँगी कि अपने मोबाइल पे क्योंकि पोर्टल जो है वो मोबाइल पे ही खुलता है। अगर डिवाइस पे खुल सकता हो तो मैं ज़रूर डिवाइस के थ्रू वीडियो बनाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी क्योंकि असल में जो डिवाइस है उस पर पोर्टल खुलता नहीं है जल्दी, मतलब चीज़ें जल्दी से सामने आती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने मेन्यू में चीज़ें ऐड करनी है ना, तब आपको पिक्चर लेनी लाजमी है, मैंने पहले भी बताया है, तो वो डिवाइस पे नहीं हो सकती। तो इस वजह से भी मैं अभी उस पर वीडियो नहीं बना रही, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अगर बेटी का चक्कर लगता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये मेन्यू में चीज़ें कैसे ऐड करनी है, प्राइस कैसे ऐड करना है, मैं उस पर एक छोटा सा क्लिप बना के आप लोगों की आसानी के लिए जस्ट अपलोड करूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली हो जाए कि चीज़ों को पोर्टल में कैसे आपने मेन्यू को मैनेज करना है। और बाकी अनअवेलेबल अवेलेबल जो है वो आप डिवाइस पे करें, मोबाइल पे करें, वो एक ही चीज़ है दोनों में, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, वो आप इजीली कर लेंगी। तो होपफुली कि आपको जो है अभी तक के जितने भी मेरा ख्याल है क्वेश्चंस आए हैं मेरी वीडियोस पे, मैंने उन सबको कवर किया है। अगर मज़ीद आपके कोई सवाल है, कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझे बताएं, इस पर कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आप क्या पूछना चाह रही हैं, आप क्या जानना चाह रही हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। एक और लास्ट बात है कि एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे मतलब बताया पूछा है कि भाई आपने एक मसाला बताती हैं कि जो आप रेडी करके रखती हैं जो कि आप खानों के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो प्लीज़ उसकी रेसिपी दे दें। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको वो रेसिपी और उसके बारे में वो सारा बताऊंगी। अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।